एक युवक अभी अभी पहाड़ों में शिकार करने आया ही था कि अचानक 1000 किलो वजन वाला एक विशाल अजगर चेरी जैसे छोटे मुंह को फैलाकर उस पर झपट पड़ा। युवक ने तुरंत अपनी सूर्य आकर्षण दिव्य शक्ति से निशाना साधा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बिल्ली सांप! कुछ ही देर में वह अजगर ढेर हो गया। युवक उसे बैलगाड़ी में लादकर बाजार ले आया। गांव वाले देखकर कांप उठे। एक बेवकूफ इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी सांप को मारकर घर ले आया। देवता बनने वाला है क्या? तीर से मारा है, जख्म देखो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। किसी तरह सांप को घर धकेल कर लाने के बाद उसकी दोनों पत्नियां भी सन्न रह गईं। एक पत्नी ने सांप के शरीर की तुलना अपनी कमर से की। मेरी कमर से भी मोटा है। रात को पत्नी ने सांप का सूप बनाया। युवक ने एक घूंट लिया। वाह, ये तो स्वर्ग का स्वाद है। उसे क्या पता था कि युवक असल में भविष्य से आया हुआ टाइम ट्रैवलर है। अकाल के दौर में वह और उसकी भाभी मिट्टी खाकर जिंदा रहते थे। एक ट्रैवलर होकर वह भाभी को भूखा कैसे रहने देता। वह फिर पहाड़ में गया और नदी के पास एक मछली पकड़ ली। मांस है, काफी मोटी। फिर उसने कई बड़े केकड़े भी पकड़े। लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, गांव वालों ने बताया गांव का गुंडा उसकी भाभी को परेशान कर रहा है। युवक जान पर खेल कर घर दौड़ा। दरवाजा लात मारकर खोला और गुंडे को जमीन पर पटक दिया। आज तुझे आग दिखाता हूँ। अगर भाभी न रोकती तो गुंडे की खाल उतर जाती। बदले में गुंडे ने चाल चली, सरकारी अफसरों को खरीद लिया। भाभी को जबरदस्ती पत्नी बनाने की कोशिश की। तभी युवक बोला, मैं भाभी से ही शादी करूंगा। सबको हैरानी हुई। अफसरों ने न सिर्फ उसे नहीं रोका बल्कि शादी का कागज भी बनवा दिया और ऊपर से एक सुंदर लेकिन लावारिस पत्नी भी दे दी। लेकिन जैसे ही वह पत्नी को घर लाया, गुंडा फिर धमका। एक थैली चांदी फेंकते हुए बोला, तेरी पत्नी मुझे कुछ दिन किराए पर दे दे। युवक चुपचाप बेवकूफ बना रहा। गुंडा गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि पत्नी की तलवार उसकी गर्दन पर आ टिक गई। खाने की तलाश में युवक फिर जंगल गया। यहीं से कहानी फिर सांप तक पहुंचती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।